वो कर्म न करके कर्म करने वाले बन जाएं और कर्म करके कुछ भी न करने वाले बने रहें, यही भाव की चीज है। कर्म न कर्म ये प्रसेद अकर्मण से कर्मय तो बुद्धिमान मनुष्य की संयुक्त कृष्ण कर्म कर, ये सारे कर्मों को कर चुका, जो कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है। मैंने सारे कर्म छोड़ लिए, मैंने कर्म को छोड़ दिया। ये छोड़ना रूपी कर्म जिस अहंकार को उत्पन्न करता है कि कर्म को सिद्धि करता कर्म बन गया, और जिसके द्वारा सारे कर्म होते हैं पर कर्म में वो कर्तृत्व बुद्धि नहीं, करने वाला नहीं, तो वहां कर्म कर्म नहीं होते। एक वो प्रसाद की बात कहता हूं मैं आज से, शिवाजी महाराज की बात है। रामदास स्वामी बूढ़े हो गए थे बहुत, उनके दांत नहीं थे और उनको पान खाने की आदत थी बचपन से, तो पान बहुत खाया करते। अब बूढ़े हो गए, सिपाही चबा न सकें तो लोग कूद करके शिकारी मसाला वगैरह पान में डालते। तो अब अंदाजा अपने आप आदमी करता है, कभी पीना ज्यादा हो जाता तो उनकी जीत हो जाती। तो उनको तो कोई परवाह नहीं थी, पर उनके परिकरों को शिष्यों को बड़ी परवाह रहती कि समर्थ को कहीं कोई कष्ट न हो जाए। तो होता तो जिस शिष्य को दिन में, जिस आदमी को दिन में पान देने का काम था, उसने अपना कोई नया तरीका निकाला, रोज पान देने लगा। अब जी नहीं भरती। कुछ दिनों के बाद किसी ने जाकर आश्रम के एक मनुष्य ने शिवाजी महाराज से शिकायत की कि आश्रम में बड़ा अनर्थ होने लगा है, बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है, गुरु जी की बड़ी अवज्ञा होती है और आज तक बात अब तक पहुंची नहीं, बड़ी भयानक। पहले क्या है तो अमुक आदमी गुरु जी को अपना चलाया हुआ पान जूठा पान देता है। शिवाजी महाराज की बड़ा गुस्सा है। समर्थ रामदास का अपमान उनके लिए सबसे बड़ी चीज। ये उसी समय दौड़े हुए आश्रम में आए, समर्थ के पास आए, चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले कि महाराज मैंने ये बात सुनी है कि आपको जूठा पान दिया जाता है। मेरे भाई चुनाव पान देने वाले को बुलाया गया, वो उससे पूछा कि तुम पान देते हो? बोले हमारा मैं देता हूँ। तो मसाला कैसे डालते हो? नीचे डालते हो ना? बोले हाँ पूरे डालता हूँ। तो बोले काम करो, जिस नाम दस्ते में कूटते हो उसको ले आओ, हम देखना। अभी उधर गया, छुरी ली और अपना जबड़ा सारा का सारा काट करके उसने दांतों का और एक कटोरी में रख दिया और एक कागज साथ में उसके लिख के रख दिया। उसने लिखा कि समर्थ को पान में चूना अधिक हो जाने से कभी कभी कष्ट होता था, तो ये मेरे पास अंदाज था नहीं। मैंने सोचा कि पान को चबा लिया करूं, चूना ज्यादा हो तो फेंक दूं, छूट दूं उसको, और अगर न ज्यादा हो ठीक ठिकाने से तो वो पान लाकर समझ को दे दी। इसलिए समान दोस्तों मैंने पूछा, बस वो ये चिट्ठी और वो एक रखावी में रख करके जबड़ा जब लाया, खून बह रहा मुंह से। शिवाजी ने कहा ये क्या हो गया? वो हाथ में दे दिया, चिट्ठी पढ़ी, शिवाजी को काटने लगे और समर्थ हंसने लगे। समर्थ ने कहा कि शिवाजी ये पान जूठा है क्या? अपने उसने खाया है क्या? हम लोग जब भगवान के भोग लगाते हैं तो भगवान को नैवेद्य समर्पण करने से पहले न मालूम कितनी बार मन से खा लेते हैं उसको, गिरा लगा है। ये सबरी के देर की बात है, चाहे सबरी में देर नदी नहीं, ये अलग चीज है। चाहे सबरी में देरों को पहले न चखा हो, ये समाधान किया जाता है आजकल। तो वाल्मीकि में भी ऐसी बात है। वो कहते हैं भाई सबरी अच्छे अच्छे पेड़ों के फल तोड़ती थी, जिस पेड़ के फल मीठे होते थे उनको रख लेती थी, न कि फल को चख कर रखे। पर भाव की बात है, सबरी अगर बेर को चखती भी हो और इस नियत से कि ये बेर मीठा है कि नहीं मीठा, उनको भी अपने स्वाद के लिए नहीं, अपने खाने के लिए नहीं, तो भगवान की भाषा में कभी मीठा नहीं होता, हमारी भाषा में भले हो जाए। तो मैंने देखा क्या बात है, तो फिर मुझको पद्म पुराण में कथा मिल गई।
बड़ी सुंदर कथा मिली पद्म पुराण में। एक चक्रिक भील था, जंगल में रहता, जंगली आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं, उस बेचारे को किसी चीज का कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए गुरु ने उसको ये बात कही, श्रद्धालु था कि जो कुछ खाओ वो अगर अच्छी से अच्छी चीज हो तो पहले भगवान के भोग लगा के फिर खाया करे। तो कहा भगवान कहाँ मेरा? श्रद्धालु था, बता दिया उसने कि जंगल में हमें जगह पर एक मूर्ति है, कोई मूर्ति थी प्राचीन, जा करके उस मूर्ति के मुंह में तुम दे दिया करो और फिर खा लिया करो। तो अच्छी चीज, अच्छी बात, रोज अपना अच्छी चीज लावे और पहले उसे चखे, रोज चखे, और चखने के बाद अगर अच्छी लगे तब तो भगवान को दे दे, और न अच्छी लगे तो अपने खा ले, न अच्छी लगे अपने खा ले, अच्छे लोग अच्छे अपने खाई नहीं, मैंने उसको खाने की आसक्ति नहीं, स्वाद का रस नहीं। एक दिन एक पयाल का फल मिला। अब पयाल क्या होता है मैंने समझा थी, लेकिन उसमें लिखा पयाल, पयाल का फल उसे मिला, उसने मुंह में रखा, रस देखा बड़ा मीठा, तब दैव की गति ऐसी वो गले में चल गया। अब वो सीधे भील ने अपना गला पकड़, ये फल तो देना है भगवान को मीठा है, ये खाने चीज नहीं, अब दूर कैसे? अब वो चेष्टा करने लगा कि इसमें ये गले से बाहर निकल जाए, अंदर तो उसमें जाने से रोक लिया, गला रोक गया, पर वो चेष्टा बाहर आ जाए। बहुत चेष्टा की, नहीं आया, तक अंगुली देकर उल्टी करने लगा कि उल्टी में फल निकल जाए तो दे भगवान को। देखिए ना, उल्टी का फल नहीं निकला तो पहुंचा भगवान के पास, जाकर रोने लगा, कहने लगा कि महाराज कितना मीठा फल, ये तो आपकी चीज, आपके लायक, और ये मेरे गले में जा रही है, ये तो ठीक नहीं। तो कुल्हाड़ी लाया, कुल्हाड़ी ला करके सोचा कि गले को काट के निकाल के दे, बड़ा सीधा असल स्वभाव का। जब उसने कुल्हाड़ी उठाई और गले पर रखना शुरू किया तब भगवान ने हाथ पकड़ लिया, फिर भगवान मूर्ति में रहे, हाथ पकड़ लिया। ये थोड़ी फिर पूछा हुआ, तो ये ऐसी कथाएं और भी आती हैं। तो इस दृष्टि से यदि हम अपने निर्वाह के लिए किसी से कह भी दें और मन में अगर कोई याचना कामना वासना न हो तो हमारा बिना कहा भी कहा, न वो कहा भी बगैर कहा। और यदि हम न कहें कोई से भी और भगवान से कहते हैं, ये इस प्रश्न में एक चीज बड़े ध्यान देने की है कि साधन से उसकी पूर्ति है। ये चीज हमारी समझ में ठीक नहीं है। साधन कुछ नहीं, उसकी पूर्ति की चिंता छोड़ दे। आजीविका का निर्वाह कैसे होगा, ये चिंता जब तक मन में बनी है तब तक साधन में अनन्यता नहीं आती। इसलिए ये जहां तक है वहां तक समझ सोच करके अपना रास्ता निकालना चाहिए बीच का, कि जिसमें साधन भी होता रहे, आजीविका भी होती रहे, जहां तक बने उससे मन हटे। लेकिन क्या ये रास्ता है, ये कहने तो अनन्य होकर भजन करना है, भगवान से भी नहीं मांगना है, कहना भी नहीं है। फिर आजीविका चले या न चले, आजीविका का जो प्रश्न है ये वहां रहता नहीं, न चले, आज मृत्यु हो जाए। और यदि भगवान भेजते हैं, भेजते रहे। ये हमारे देशाराम जी महाराज ने यहाँ पर रहते हैं, ये बूढ़े ब्राह्मण जो आजकल है ये सन्यासी हो गए थे, और सन्यास में ये वर्षों तक घूमते रहे। इन्होंने बताया था एक बार कि कई वर्षों के घूमने में एक बार ये भूखे रहे, किसी मानते नहीं थे, याचन नहीं करते थे, और एक दूसरे को रखने के गाँव में जहाँ गए वहाँ आगे से आगे उनको तैयार मिला, देने वाले मिले। तो देने वाले तो विश्वंभर हैं, वो हमारे कहने से देंगे और हमारे बिना कहे नहीं देंगे। साधन होने पर देंगे, निष्साधन को नहीं देंगे, ये चीज ठीक नहीं। वो सबको देते हैं, सदा देते हैं और वही देते हैं। दूसरा देने वाला नहीं और दूसरे के पास देने की वस्तु नहीं, उन्हीं की वस्तु है और वही देते हैं, और जो देते हैं उसी देते हैं। तो ये विश्वास हो तब तो ये कोई बात नहीं, और नहीं अगर एकांत साधना में लगना हो तो जीविका की चिंता छोड़ो। जीविका की चिंता और भगवान की चिंता दोनों साथ साथ रह सकते। ये कठिन चीज है, तो जब हम किसी कठिन साधन में जा रहे हैं, हम अपने को किसी ऐसी चीज पर ले जाना चाहते हैं जहाँ सर्वथा आनंद है, वहाँ ये
इसकी चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। वहां फिर भगवान के वाक्य याद कर लिया, गीता के वाक्य, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका शब्दार्थ है, जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं और सब तरह से मेरा भंग करते हैं, ऐसे जो नित्य मुझ में लगे हुए हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योगक्षेमम अहम वहामि। ये बड़ी कठिन चीज भगवान ने बताई है। किसी के द्वारा करवा देता हूँ, ये नहीं कहा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। इसका निर्णय मेरे दिल में रहा, मैं करा दूंगा, नहीं कहा। अहम वहामि, वहन करना, भाग होना। तो वो कहते हैं किसके योगक्षेम का भार मैं स्वयं ढोता हूँ, उसकी चिंता मैं स्वयं करता हूँ। जो केवल मेरी चिंता करते हैं, जो मेरी चिंता के सिवा किसी और का चिंतन नहीं करते, अनन्या चिंतयन्तो मां, जो अनन्य मुझको चिंतन करते हैं, तुम लोग वो तो नित्याभियुक्त हैं। अगर वो मेरी चिंता के स्थान पर बीच बीच में फिर अपनी चिंता भी करें, कहीं बीच बीच में अपने आजीविका की चिंता भी करें, तो अन्य चिंतन नहीं हुआ। वो तो केवल मेरे चिंतन में लगे हुए और उनकी चिंता फिर मैं करता हूँ। उनकी चिंता जब तक हमारी चिंता हम करते हैं, तब तक भगवान निश्चिंत है। ये करता आपने चिंता, बड़ा अच्छा कहीं कुछ सहायता मांगेगा, दे देंगे, और आती वहीं से है, अभी हो जाती है। लेकिन जब हमारी चिंता हम नहीं करते, बड़ा छोटे बच्चे की चिंता कौन करता है? किसी 6 महीने का है, 12 महीने का है, वो अपनी चिंता आप करता है क्या? मां चिंता करता है। इसके लिए कब क्या आवश्यक है? पहले से ज्यादा आने वाला है, और अभी तो जेठ का महीना है, पर मां सोचेगी कि ज्यादा आएगा, बच्चे के लिए अच्छी कपड़ा नहीं है, तो पहले से मंगवा करके ठीक करके रखें कि जिससे जाड़े में ठीक काम आ जाए। बच्चे को न जाड़े की इस समय कोई कल्पना है, न जाड़ा आएगा, सर्दी लगेगी ये वो जानता है, और न वो सर्दी से बचने का क्या उपाय वो जानता है, कुछ नहीं। वो तो केवल स्वाभाविक कहता भी नहीं कि मैं तुम्हारा आश्रित हूं, जो कहता है वो भी बताता है ना बार बार। तो बताने की आवश्यकता नहीं है, वो कहता नहीं, पर माँ जानती है, माँ जानती है कि ये सर्वथा मुझ पर निर्भर है। इसके लिए जो कुछ करना कराना है वो मुझी को करना है, ये नहीं कर सकता, तो अपने आप करते हैं। तो भगवान ने कहा कि योगक्षेमं वहाम्यहम्। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को, और खेम कहते हैं प्राप्त के संरक्षण को। जो प्राप्त है उसकी रक्षा भगवान करे, और जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति भगवान करा दे। हमें और क्या चाहिए? हम ये तो चाहते हैं, सब लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो भी प्रिय आवश्यक वस्तु है उसकी रक्षा हो, तो जो हमें और जरूरत है वो मिल जाए, ये तो हम चाहते हैं। भगवान कहते दोनों जिम्मेवारी मेरी रहेगी, प्राप्त की रक्षा मैं करूंगा और अप्राप्त की प्राप्ति मैं करवा दूंगा। इतनी बात जरूर है कि वो कराएंगे अपने मन की। हमारी आवश्यकता यदि हमारा अर्जित करने वाली होगी तो हम तो मूर्ख हैं, तो मूर्ख है नहीं। हम तो अपनी नारायण से बेवकूफी से गिरे को भला मान के चाह लेंगे। छोटे बच्चे ने कहीं छुरी को पकड़ना चाहता है तो बुद्धिमती दाक्षिण्य में माँ क्या पकड़ने देती है, बच्चा रोता है। इसी प्रकार अनंत ज्ञानार्णव हमारे परम परम सूर्य जो भगवान हैं उनमें यही दोष है, और लोग तो नहीं मानने देते हैं और वो नहीं मानने देते। वो देते वो चीज जो हमारी हित की है, जो हमारी यथार्थ आवश्यकता है, यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति वो करते हैं, और यथार्थ आवश्यकता की पूर्ति की जो चीजें हमारे पास हैं उनकी रक्षा वो करते हैं। दोष तो वही एक अनन्य चिंतन करने वाला अपनी स्कीम क्या भगवान के सामने। हम लोग तो क्या करते हैं, स्कीम बनाते हैं खुद, इस प्रकार से हम हमारा ये काम होना चाहिए। फिर भगवान से कहते हैं देखो आप समर्थ हो और हमें आपके भक्त, तो हमारा काम ये आप कर दो जी। ये जो हमारी रहेगी ये जवाब नहीं कर सकते,
इन वजह से हमारी वजह नहीं है, ये हमें पसंद नहीं। आपकी बुद्धि का हमें विश्वास नहीं है, बल पर विश्वास है। आप कर सकते हैं, आप कर दें, हम आपके भक्त हैं। तो ये भक्ति जो है ना, ये भक्ति का नफल है। बात तो ये भक्ति नहीं है। भक्त तो निश्चिंत होकर के भगवान का चिंतन करता है, और वो चिंतन करता नहीं तो चिंतन उसके द्वारा होता है। तो चिंतन किए बिना रह नहीं सकता। ये भक्त का स्वभाव हो जाता है भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम भगवान का स्वभाव, और भगवान का प्रेम भक्त का स्वभाव। तो ये स्वाभाविक, वो चिंतन करने में प्रवृत्त नहीं होता। वो चिंतन अपने आप होता है, हुए बिना रहता नहीं। उस चिंतन में उसे एक विलक्षण वस्तु मिलती है निरंतर, जिसको वो बता नहीं सकता क्या चीज है। ये अगर बता दो, किसी ने आज तक प्रेम के स्वाद को बताया हो तो बताइए। प्रेम की बात बहुत नहीं कही, प्रेमी बहुत है, पर किसी ने प्रेम का स्वाद बताया हो कि प्रेम में ऐसा रस है, ऐसा स्वाद है किसी की वाणी में, तो शब्द निकल बताइए। तुम्हारा किसी में कहते रह गए अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, इलाज का सूत्र है। प्रेम का स्वरूप जो है वो अनिर्वचनीय है, वाणी में नहीं आता। तो वाणी में भी आता है, प्रेम नहीं। इसलिए जान प्रेम को प्राप्त करते हैं भगवान का, और प्रेम का भजन करते हैं। वहां पर तो फिर ये योगक प्रेम का ये सवाल नहीं रहता। ये तो भगवान ने अपनी ओर से कहा है, भक्त ने नहीं कहा। इसके नहीं कहा कि मेरा योगक प्रेम आपके जिम्मे है, आप निभाइएगा। ये तो भगवान ने अपने स्वभाव की बात बताई है, जो मेरा चिंतन करता है ये होकर के, उसके योगक प्रेम को मैं धोता हूँ, वो भार में अपने ऊपर ले लेता हूँ। वो नहीं रहता। जो भक्त अपना भार भगवान पर डालकर, भार डालकर सेवा करना चाहता है, वो तो भार धोने की मजदूरी देना चाहता है। ये प्रहलाद ने बड़े कड़े शब्दों में भगवान की बात का विरोध किया। भगवान ने कहा घर मांगो, तो प्रहलाद ने कहा महाराज ये बनने किसी बात आप क्या करेंगे? तो लेन देन की बात, सेवक क्या कुछ लेता है तो स्वामी क्या दे डाल देता है? ये तो व्यापार है। जो सेवक ले लेता है वो तो नशब रखते हैं, केवल बने, ये भागवत के शब्द केवल बने, ये भक्त नहीं है, ये सेवक नहीं है, तो बनने वाले व्यापारी है, दिया और लिया। तो जहाँ देन लेन है, जहाँ मेरा अमुक काम आप कर दें, बदले में आपको भरूं और मैं आपको भजता हूं, इसलिए मेरा काम वो कर देंगे, ये तो दुकानदारी। तो जो भक्त है, जो भगवान का प्रेमी है, उसके अंदर तो ये चिंता नहीं होती, चिंता नहीं करनी चाहिए, उसकी कल्पना नहीं होती। चाहिए तो सब कि जब मन में क्या आगे औचित्य के ख्याल से न करे, यहाँ तो चाहिए आता है। यहाँ तो कल्पना नहीं मन में आती कि मेरे लिए भी कुछ है। निर्द्वंद्व युक्त सत्वस्थ निर्योगक खेल आत्मवान, ये व्याख्या के संत की भगवान भगवगीता में निर्द्वंद्व सुख दुख, हानि लाभ, मानापमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, लाभ अलाभ, इनको कहते हैं द्वंद्व। दो साथ साथ रहने वाले विरोधी जो राजन प्रकाश अंधकार, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से परे हो जाता है। इन द्वंद्वों में से कोई सा रहे कोई सा न रहे, इसकी विरोधी उसे आवश्यकता नहीं होती, और हटानी की उसको नहीं आती। निर्द्वंद्व और नित्य सत्वस्थ, वो नित्य नित्य सदा सदा चित रहता है भगवान में, चित्त माने भगवान। और निर्योग खेल, योग और खेल, इन दोनों से रहित हो जाता है। इसे न रक्षात्मी चाहिए किसी वस्तु की, और न कुछ प्राप्त करने को चाहिए। वो अपने आप में संतुष्ट है, आत्मज्ञान है। ये स्वरूप जहां हो जाता है, चाहे उसको प्रेमी कहें चाहे कुछ भी कहें, उसके लिए फिर कोई आवश्यकता की प्रतीति, आवश्यकता की कल्पना, एक आवश्यकता का दृश्य, और वो तो आवश्यकता उसकी आवश्यकता की पूर्ति है। ये लोग ये अगर चाहें हम लोग कि भक्ति का फल क्या मिलेगा, भजन करके उसका फल क्या मिलेगा, तो भक्ति क्या करते हैं? स्वयं फल है भक्ति के। भक्ति और प्रेम जो है तो स्वयं फल है। फलरूपत्वात्, नारद का सूत्र है प्रमाण के लिए। इनका कोई फल नहीं,
जो भक्ति का कोई विशेष दूसरा फल और चाहते हैं वो यथार्थ भक्त नहीं है। जो प्रेम का भी कोई परिणाम चाहते, प्रेम का परिणाम प्रेम ही है। प्रेम से प्रेम मिलता है तो प्रेम प्रेम के लिए होता है, और प्रेम प्रेमास्पद की एकता करके केवल प्रेमास्पद को ही रख देता है। तो वहां पर प्रेम का भक्ति का कोई दूसरा फल हो, ये साधन का फल कोई साध दूसरा हो, ये तो साधु धर्म नहीं रहता। साधन सिद्धि राम पद नहीं, साधन सिद्धि राम पद नहीं। भगवत चरणारविंद का जो स्नेह है यही साधन है, और यही साधन की सिद्धि है, यही साध्य है, ये साधन है। इस साध्य साधन में जब तक भेद है ना, तब तक वो जो साधन है वो छूट भी सकता है। दूसरा अच्छा मिल जाए तो दोस्तों, हमें तो भाई कोई स्त्री केवल गहने कपड़े के लिए किसी पुरुष के साथ प्रेम करती हो, वो तो गहना कपड़ा न मिलने पर उसके मन में उसके प्रति अपेक्षा हो जाएगी। गहना कपड़ा चाहिए ना, सर्व सती है, सचेतता है, वो तो गहने कपड़े की बात कर रहे हैं। तिरस्कार मिलने पर, दुख मिलने पर, अपमान मिलने पर, अवहेलना मिलने पर, इतनी मिलने पर उसके मन में दूसरी चीज आती नहीं है नहीं। इसी प्रकार से जो भक्त है वो साधना का कोई फल नहीं चाहता, वो साधना बस भगवान की स्मृति होती है, बस ये स्मृति बढ़ती रहे, स्मृति होती रहे। इसके सिवा ये भागवत में इस प्रकार कई श्लोक आते हैं, कई जगह विप्रा सिंह ने कहा, औरों ने भी कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें देश साम्राज्य नहीं चाहिए, हमें सामित्य नहीं चाहिए, हमें चाहिए केवल ये जो तुम्हारा मीठा मीठा स्मरण है, ये प्रेम का स्मरण, ये बस ये बना रहे और ये बढ़ता रहे, ये कामना रखते हैं, ये बना रहे, ये बढ़ता रहे, बस इसके सिवा किसी वस्तु की चाह नहीं, किसी वस्तु के जाने की परवाह नहीं। जहाँ चाह और परवाह रहती है ना, वहाँ भगवान का प्रेम खिलता नहीं, वहाँ तो चाह तो चिंता लगी रहती है, और चाह में जहाँ चिंता हुए रहती नहीं। हम जितने भी हम ये यहाँ बैठे हैं और हमने से जिनके मन में भी चिंता का ज्वर है, ये मान लेना चाहिए कि बस ये चाह ही चिंता की आग बन गई, चाह गई चिंता आ गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए तो जब शहंशाह, बादशाहों का बादशाह वो है जिसके मन में चाह है, और जिसके चाह है वो बस दरिद्र है। कोला दरिद्री दिखे आमिराजी, शंकराचार्य से प्रश्न किया कि बनाया बताओ दरिद्र कौन है? कहा जिसके विषय में विचार है, तो हमेशा दरिद्र है, कुछ भी उसे मिल जाए तो भूखा का भूखे रहेगा, चिंता में जलता रहेगा। ये काम इसका सुंदर निरूपण किया है। चिंता मत प्रलयांत, प्रलयांता का कहा, प्रलयांता मृत्यु के अंतिम क्षण तक चिंताओं के ढेर लगे रहते हैं। चिंताएं अपरियोग, जिनका माप नहीं होता, इतनी चिंता लगी रहती है, उन्हीं चिंताओं में भूखा मिलता वो पीता है, रात भी जलता हुआ और जलता हुआ चिता में जल जाता है। इसकी आग बुझती नहीं तो आग फिर उसके साथ जाती है और जलाती रहती है जन्म जन्मांतर में। इसलिए अगर उस आग को बुझाना हो तो भगवान के चिंतन की आग लगा दीजिए, भगवान के चिंतन की आग उस आग को जला देगी। जलन वो जला देने वाली तो जलन चाहिए। ये हमारे भक्तों ने कहा बड़ा सुंदर कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भी जलन होनी चाहिए। पहले जलन, ये में जलन ऐसी कि वो किसी और चीज से बुझे नहीं। जो किसी और चीज से बुझ जाए वो तो चाह नहीं है, वो जलन ऐसी होनी चाहिए कि किसी और से बुझे नहीं। श्याम सुंदर लय मा करके बुझाने तब बुझे। मीरा ने आया कि मीरा को जब रोग मिले तब रोग मिले जब वैद्य सावलीय हो। तो ये रोग तो श्याम सुंदर को बिना तो मिटा नहीं सकता। इस प्रकार का रोग लग जाए, ऐसी व्याधि लग जाए, ऐसी जलन हो जाए कि वो आकर के मिटाने तब तो मिटे, और उनके बिना वो व्याधि, वो रोग, वो जलन, वो ताप
कभी शांत न हो तो क्या होगा? ये भक्तों की भाषा में सुंदर चीज है, ये आग भगवान के हृदय में आग लगा देंगे। जो फिर शांत है, जो नित्य शीतल है, भगवान नित्य शीतल है, तो सारे जगत में जितनी शीतलता है, जितना अमृत है, ये सारा वहीं से आता है। पर भक्त के हृदय की अग्नि, भक्त के हृदय की बुरा दिखो सी आग, भक्त के हृदय में भगवान से मिलने के लिए लग जाने वाली आग, ये अगर सच्ची होती है तो दो काम करती है। जितनी और आग है, जिन आगों से हम सब जल रहे हैं जगत के लोग, उन सारी आगों को याद ला देती है एक बार। दूसरा बड़ा काम ये करती है, भगवान के हृदय में आग लगा देती है। भगवान आते हो जाते हैं उस भक्त से मिलने के लिए, गले लगाने के लिए, आलिंगन करने के लिए, छाती से चपका लेने के लिए। वो नहीं रहता, वो तो केवल जलता, उसके आग जलती है। याद वहां जाकर के प्रतिफलित होती है, वहां वो पैदा हो जाती है और भगवान को ले आती है। यहाँ पर कभी कभी ये विनोद की चीज लीला, भगवान जब आते हैं तो भक्त रुक जाता है, आग बुझाने आते हैं, तब वो घुमाए इसमें मान लीला, माने मान लीला, मान लीला भगवान मनाते हैं और भक्त मनना नहीं चाहता। क्यों नहीं मनना चाहता? एक विशेष कार्य इसमें है कि मनाने में, ऐसे भक्त को मनाने में, ऐसे भक्त के हृदय की आग की वो प्रार्थना करते हैं अपने प्रेमास्पद से कि आप इस आग को बुझाना नहीं। इस आग को बुझा जाने पर इस आग में जलने के समय आपकी आत्यंतिक स्मृति जो होती है, उसमें जो आनंद है, आपके मिलन पर शायद स्मृति न रहे। जो वस्तु नहीं मिली हुई है उसकी तो याद हृदय जलाती रहती है आग, पर वस्तु मिल गई, इसके बाद स्मृति शांत हो जाती है प्राप्त होने पर। तो स्मृति में जो सुख है वो सुख प्राप्ति में नहीं होता। इसलिए वो भक्त चाह करते हैं कि हमको बस इस वियोग की आग में जलते रहें, ये आग हमारे दिनों दिन बढ़ती रहे और दिनों दिन आपका स्मृति सुख अधिक होता रहे। और ये आग भी तभी तक है ना जब तक इस आग में सुख होता है। तो प्रेमी चाहता है कि मेरी आग उनको सुख देने वाली है, तभी तो हम कहते नहीं, उनका सुख और बढ़ता है, मेरी आग और बढ़ती रहे। मिलन की जो आकांक्षा ये तो है, पर मिलन में यदि उनको सुख नहीं है, मिलन में सुख है, वियोग में सुख है, वियोग की आग में सुख है, ये आग और भी प्रसन्न होती रहे और सुखी होते रहे और सुख। तो इन दो कारणों से उनके सुख के लिए और स्मृति जनित महान आनंद के लिए वो प्रेमी कभी कभी कोई ऐसा भी चाहते हैं। पर सबका निचोड़ होता ही है कि उनके जीवन में आवश्यकता हो जाते हैं एकमात्र प्रेम घन प्रेमास्पद भगवान। इन्हें उनकी आत्यंतिक आवश्यकता और इस आवश्यकता की पूर्ति उन्हीं से होती है और किसी के द्वारा साधन नहीं होती। जितने साधन बाह्य हैं और वो साधन सब अच्छे हैं, पर ये पूर्ति से आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं से होती है। और ये आवश्यकता की पूर्ति जितने भी हृदय में वो चाहता है होना, वो हृदय ही वही बन जाता है। हृदय प्राप्त करने वाला वही, प्राप्त होने की वस्तु वही और प्राप्ति वही। प्राप्त करने की वस्तु और प्राप्त करने वाला, ये प्रेम के ध्यान में ये तीनों एक हो जाते हैं। तीन भागों में रहते हुए भी प्रेम ही प्रेमास्पद है, प्रेमास्पद ही प्रेम है, प्रेमी प्रेम और प्रेमास्पद है। वो प्रेमी देखता है ये मेरा प्रेमास्पद है, प्रेमास्पद देखता है ये मेरा प्रेमास्पद है। दोनों एक दूसरे के सुख को बढ़ाने में सुख मानते हैं। यह संसार में जब इस चीज को उतार लेना केवल भगवान की बात नहीं, तो हमारा जीवन, व्यक्तिगत जीवन, अवस्थ का जीवन, राष्ट्र का जीवन, विश्व का जीवन भाव हो परस्पर में तो एक दूसरे के सुख को बढ़ाने सुखी।
उसके सुख में हम सुख देखें और हमारे सुख में वो सुख देखे। एक दूसरे के सुख बढ़ाने की होड़ बढ़ेगा, तो जहां एक दूसरे सुख बढ़ाने की होड़ बढ़ेगी वहीं प्यार होगा। ये नियमित बात है। ये तीन बात सिद्धांत की है। त्याग से प्रेम होता है और प्रेम से आनंद होता है। जहाँ आनंद है वहां प्रेम है ही, और जहाँ प्रेम है वहां त्याग है ही। त्याग रहित प्रेम हो नहीं सकता और प्रेम रहित आनंद हो नहीं सकता। तो जहाँ आनंद है वहां प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहां त्याग है। तो मामूली बातों से लेकर के भगवान तक सब जगह ये सिद्धांत लागू होता है कि एक दूसरे के सुख में सुखी होने की होड़ लगा लो। ये महाराज जी की भाषा में अपने अधिकार को छोड़ दो और दूसरे के अधिकार की रक्षा करो, बस यही बात है। उसका अधिकार बना रहे और मेरा अधिकार उसके अधिकार के बने रहने में नष्ट हो जाए। कल्पना लगे अपने अधिकार की, बस प्रेम बढ़ जाएगा, सुख हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। ये भगवान तभी तक नहीं मिलते जब हम अपना अपना मेरा 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 करके रात दिन अधिकार के लिए जब रोके रहते हैं, तो अधिकार तो मिलते नहीं, अधिकार नहीं मिलता, अधिकार उनका छिड़ जाता है और संघर्ष होता, लड़ाई होती है, वो ज्यादा नहीं। अधिकार माने अपना सुख, अपना अलग सुख। तो हम अपने सुख को इसका सुख बना दें। ये बात तो मामूली तौर पर साधारण का ध्यान रखने की है कि दूसरे का दुख जिसका सुख है उसके समान अभागा और कोई नहीं। जो दूसरे के दुख को अपना सुख बनाता है उसके समान कोई अभागा नहीं। वही महान पापी है, वही महान दुर्भग है, अभागा है कि जिसको दूसरे के दुख में सुख की अनुभूति होती है। और वो महाभाग्यवान है जिसका अपना सारा सुख दूसरों को सुखी बनाने के लिए, दूसरों का सुख जिसका सुख है, अपना महान दुख ये दूसरों को सुखी बनाता है तो महान सुखी है। ये सिद्धांत प्रेम का है। प्रेमास्पद सुख के लिए अपने महान महान दुख का वर्ण करने के लिए उसको सुख होता है। और दुख का वर्ण करने में आसान नहीं, उनको सुखी बनाने के लिए। और मैंने क्या किया, ये जहां पर है वहां तक उसको सुखी बनाने की क्या सुख हमें देगी। ये नहीं, तुमको सुखी सुखी बनाना मैंने कि मेरा सुख है, तुम पर आसान किस बात का। मैं अपने सुख के लिए, मैंने अपने आराम के लिए, अपने आनंद के लिए मैंने ये क्रिया की। दूसरे को सुख पहुंचाकर एहसान करना, मैं दयालु और ये दया का पात्र, उसको मरल को गिरा दिया। मैं देने वाला और ये मांगने वाला, नीचा कर दिया उसको। जहां अभिमान बोलता है सेवा में, दातृत्व में, सुख देने में, वहां वो चीज बोलती नहीं रहती। ये चीज जो हो प्रेम हो कि भाई तुम्हारे सुख से मुझको सुख मिलता है, इसलिए मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसलिए नहीं कि तुमको एहसान करता हूं, इसलिए नहीं कि मैं दया करता हूं, तुम्हारा काम करता हूं, इसलिए नहीं, आपके सुख के लिए, अपने आनंद के लिए जो मैं किया था किस पर एहसान, कौन मेरा कर्तव्य बने, इसके लिए क्यों बने, अपना काम मैंने अपने लिए किया। तो जहां दूसरे का सुख अपना सुख बन जाए, जहां दूसरे का अधिकार अपना अधिकार बन जाए, दूसरे का आराम अपना आराम मिल जाए, तो वो दूसरा परमात्मा, वो भगवान। तो फिर पद पद में और पल पल पर भगवान की भक्ति होगी, भगवान की सेवा होगी, भगवान की पूजा होगी और भगवान मिले हुए हैं। इस दृष्टि से, इस प्रकार से हम भगवान की पूजा करें, मानव जीवन का वास्तविक साफल्य होगा। मानव जीवन की सफलता ये याद रखिए भोगों में नहीं, भोगों से, पद से, अधिकार से, गौरव से, सांसारिक सुख से जो मानव जीवन की हम सफलता मानते हैं, ये हमारी मूर्खता है, अज्ञता है। उल्टा हम अपने को फांसते हैं, अपने को दुख की दरिया में डुबो देते हैं। हमारा भला कभी हो नहीं सकता। तो हमारा भला, हमारा कल्याण तो उसमें है जो चीज कभी व्यक्त नहीं होती और जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, जो हमारे जीवन के लिए जीवन की जीवन है, वो उसका नाम हम परमात्मा रखें, सुख रखें, मोक्ष रखें, मिलन रखें, प्रेम रखें, भक्ति रखें, कुछ भी रखें। उस चीज की प्राप्ति में हमारा जीवन लगे और वो प्राप्त हो जाए तो सार्थक। और वो उसकी प्राप्ति सहज है, धन कमाना सहज नहीं है, यहाँ तो कर्म की आवश्यकता है। तो वो तो अपनी चीज है ना, अपनी चीज, अपने पास, अपनी संपत्ति,
अपना स्वरूप उसकी प्राप्ति में कठिनता नहीं, केवल क्या होनी चाहिए, प्रबल क्या हुई जो दूसरी चाहों को खा गई तो जला दिया, नहीं क्या हुई कि बस ये क्या हुई ये भगवान बन गई और हमें प्राप्ति हो गई, इतना ही करना है। जय सिया राम जय जय सिया राम, राम सदा सेवा करो तिरागी, वेद पुराण सांड सरसाकी, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 कोमल चित अति दीन दयाला, रघुनाथ कृपाला, जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 सकल जग माही, सुपन कभू पर मारत नाही, हे तुरहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम,
राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गुण प्रभु मान लगाऊ दीन बान्यु अति मृदुल सुभाऊ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अस सुभाव कहो सुना न देखे खगेश रघुपति सन लेखे जय सिया राम जय जय सिया राम 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना खत हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया